दोस्तों और भक्तों, अपने पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि जब ढाका में राजा राम सिंह के साथ गुरुजी ठहरे हुए थे तो पटना में माता गुजरी ने एक लाल को जन्म दिया। इसकी सूचना लेकर जब गुरु का सिख गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचता है और उसी सिख के हाथ में गुरु तेग बहादुर जी अपना जवाब दे देते हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुरु नानक साहिब आपके अंग संग हैं। और गुरु तेग बहादुर खुद लिखते हैं कि मैं इधर की संगतों की मनोकामना पूर्ण करके शीघ्र ही आपके पास पहुंचूंगा। तो अब गुरुजी का आगमन पटना वापसी में होता है। कुछ समय धूबरी ठहर कर आसाम के राजा को दिल्ली की बात मनाकर गुरुजी कलकत्ता, जगन्नाथ आदि शहरों नगरों की संगत को दर्शन उपदेश देते हुए वापस पटना शहर आ जाते हैं और साहिबजादे के दर्शन करके आप जी ने गरीबों और अनाथों को बहुत सारा दान देना शुरू करते हैं। कुछ थोड़ा समय पटने परिवार की देखभाल और प्रबंध करके आप पंजाब को अकेले ही अपने कुछ सेवकों को साथ लेकर चल पड़ते हैं तथा अपने परिवार के सदस्यों को आज्ञा देते हैं कि आप सभी को यहीं ठहरना चाहिए, हम आनंदपुर जाकर उचित समय देखकर आप सभी को बुला लेंगे। अतः कुछ समय के पश्चात गुरुजी ने सारा परिवार आनंदपुर बुला लिया। गुरुजी ने पटने से अब आनंदपुर आ रहे हैं। जब सतगुरु जी आनंदपुर पहुंचते हैं तो हर घर में खुशी मनाई जाती है। आप जी के आगमन के बारे में सुनकर दूर दूर से संगतें दर्शन करने के लिए भेंटें ले लेकर आते हैं और साहिबजादे की जन्म की बधाई देते हैं। आनंदपुर इस तरह खुशी का घर बन जाता है। सवेरे शाम के समय आप जी के दीवान सजते थे, शब्द कीर्तन कथापदेश होता था। इस तरह आनंदपुर में दिन रात आनंदमय वातावरण बना ही रहता था। इधर दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो औरंगज़ेब का जुल्म, क्योंकि औरंगज़ेब एक कट्टर मुसलमान था और अपनी राजनीतिक और धार्मिक उन्नति के लिए जो भी अधिक से अधिक अत्याचार हिंदुओं पर कर सकता था वो कर रहा था। हिंदू धर्म के लिए इसका राज्य एक जुल्म का राज्य था। सबसे पहले उसने अपने बीमार पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करवाया, फिर खुद तख्त पर बैठकर अपने तीनों भाइयों का कत्ल करके निश्चिंत होकर मनमाने ढंग से राज्य करने लगा। इस तरह अपने पैर पक्के करके उसने हिंदुओं पर बड़े भारी टैक्स लगा दिए। कई प्रकार के लालच और भय देकर हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाने लगा। कोई भी हिंदू राज्य प्रबंध में दखल नहीं दे सकता था। हिंदुओं को मुसलमानों की तरह अच्छा खाने पीने, पहनने इत्यादि की भी छूट नहीं थी। उसने हिंदुओं के धार्मिक मेले, तीर्थ और पर्व रीति रिवाज पर निषेधाज्ञा लगाई हुई थी। कोई भी हिंदू मंदिरों में पाठ पूजा नहीं कर सकता था। हिंदुओं के बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर जैसे मथुरा, काशी, अयोध्या, द्वारिका, सोमनाथ और प्रयागराज आदि
स्थानों को उसने गिरवा कर वहाँ मस्जिदें बनवा दी थी। हिंदुओं को इस तरह बुरी हालत में फंसे देखकर हालत करके औरंगज़ेब ने अपने जर्नैलों को आज्ञा दी थी कि दीन इस्लाम की वृद्धि के लिए सभी हिंदुओं को ज़बरदस्ती या लालच के वश में लाकर जिस तरह भी हो सके मुसलमान बनाया जाए। जर्नैलों ने बादशाह के हुक्म के अनुसार अपना पूरा जोर लगाया और प्रत्येक हिंदू को दीन इस्लाम में लाने का पूरा यत्न किया। बड़े बड़े संत भक्त तथा वे सारे लोग जो दीन इस्लाम में आना स्वीकार नहीं करते थे, उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। इस तरह का माहौल अब कश्मीरी पंडित गुरुजी की शरण में आते हैं। इस तरह औरंगज़ेब का हुक्म और फरमान, जिसमें कि हिंदुओं का कत्ल हो रहा था, जब कश्मीर के जर्नैल अफ़ग़न खान ने कश्मीर के पंडितों तथा हिंदुओं को कहा कि आप सभी मुसलमान हो जाओ, यदि आप मुसलमान नहीं बनोगे तो तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा। यह हुक्म सुनकर कश्मीरी पंडित बहुत ही भयभीत हो गए और अपना अन्न जल त्याग कर अमरनाथ के मंदिर के आगे जाकर अपने धर्म की रक्षा के लिए पाठ पूजा और प्रार्थना वगैरह करने लगे। कुछ दिन बाद उन्हें आकाशवाणी के द्वारा यह अनुभव हुआ कि इस समय आपके धर्म की रक्षा करने वाले गुरु नानक जी की गद्दी पर विराजमान श्री गुरु तेग बहादुर जी सुशोभित हैं। आप उनके पास पंजाब प्रदेश जाकर अपनी व्यथा सुनाएं, वे अवश्य ही आपकी मदद करेंगे। इस आकाशवाणी के अनुसार पंडित पूछते पूछते गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर आते हैं और अपनी सारी व्यथा बताकर प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, हमारे धर्म की रक्षा कीजिए, हम अब सब आपकी शरण में हैं। कश्मीरी पंडितों की बात को सुनकर गुरुजी सोच में पड़ गए और गहरी सोच में बैठे हुए थे। तभी साहिबजादा गोविंद राय का वहाँ आगमन होता है। पिताजी को इस तरह सोच विचार में पड़ा हुआ देखकर साहबजादा गोविंद राय गुरु तेग बहादुर जी से पूछते हैं कि पिताजी, आप क्या सोच रहे हो? गुरुजी ने वचन किया कि बेटा, इन पंडितों के धर्म की रक्षा करने के लिए कोई ऐसा महापुरुष चाहिए जो इस समय इनके धर्म की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दे सके। गुरु पिताजी का यह वचन सुनकर गोविंद राय ने स्वाभाविक ही कहा कि पिताजी, इस समय आपसे बड़ा महान पुरुष इस धरती पर कौन हो सकता है जो इनके धर्म की रक्षा करेगा। आप ही इस योग्य हैं। अपने होनहार 9 सालों के बालक गोविंद राय पुत्र के मुंह से यह बात सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न होते हैं और पंडितों से कहते हैं कि आप सूबा अफ़ग़न खां को कह दो कि यदि हमारे आनंदपुरवासी गुरु तेग बहादुर भी मुसलमान हो जाएंगे तो हम सब भी मुसलमान होना स्वीकार कर लेंगे। यह उत्तर लेकर पंडितों ने सूबा अफ़ग़न खां को गुरुजी की बात बताई तो सूबे ने उसी समय यह खबर लिखकर
औरंगज़ेब को भेज दी कि कश्मीरी पंडितों तथा हिंदुओं ने यह बात मान ली है कि यदि उनके गुरु तेग बहादुर जी को इस समय जो आनंदपुर में हैं अगर मुसलमान बना लिया जाए तो हम सब भी उनके बाद मुसलमान हो जाएंगे। अब क्या था, गुरुजी को दिल्ली बुलाया जाता है। जब अपने सूबे अफ़ग़न खां की चिट्ठी औरंगज़ेब पढ़ता है, औरंगज़ेब ने काजी के साथ विचार विमर्श किया और एक विशेष दूत जिसको अहिदिया कहते हैं आनंदपुर भेज दिया और दिल्ली आने का फुरमान दे दिया। गुरुजी ने संदेशवाहक को कहा कि आप चलिए, हम आप ही बादशाह के पास पहुंच जाएंगे। संदेशवाहक को गुरुजी ने वापस भेज दिया और गुरुजी ने घर बाहर का अपना सारा प्रबंध मामा कृपाल चंद जी को सौंपकर हर बात अपने साहिबजादे गोविंद राय को समझा दी और आप खुद 5 सिखों को लेकर दिल्ली चलने के लिए तैयार हो गए। मार्ग में गुरुजी धर्म का उपदेश देते हुए और अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए आगरा पहुंच जाते हैं, जहां औरंगज़ेब ने बुलवाया था। गुरुजी की अब बंदी खाने में पेशी होती है। आगरा पहुंचकर गुरुजी ने एक गडरिये के द्वारा कौतुक रचकर अपने आप बंदी बनने का बहाना ढूंढा है। आगरा से आप जी दिल्ली पहुंचाए गए। औरंगज़ेब ने आपको बंदी खाने में बंद करके अपने काजी को गुरुजी के पास भेजा और कहा कि आप मुसलमान हो जाइए, सारा देश आपका मुरीद हो जाएगा, सारे हिंदू भी आपके साथ ही मुसलमान हो जाएंगे। इस तरह सारे देश में जब एक ही धर्म मुसलमान हो जाएगा तो धार्मिक लड़ाई झगड़े और बैर भावना मिट जाएगी, सभी लोग सुखी हो जाएंगे। इस पर गुरुजी ने वचन दिया कि तुम सारे देश में एक धर्म करना चाहते हो, परंतु यदि परमात्मा चाहे तो 2 धर्मों यानी कि हिंदू और मुसलमान के भी 3 हो जाएंगे। औरंगज़ेब ने कहा कि यह किस तरह हो सकता है? तो गुरुजी ने कहा, इसका निर्णय करने के लिए एक मन मिर्च जला कर देखो। यदि राख में एक मिर्च साबुत निकली तो परमात्मा को एक मज़हब स्वीकार होगा। यदि एक मिर्च जलाने पर 2 मिर्च साबुत निकली तो 2 मज़हब रहेंगे, और यदि एक मण मिर्च जलाकर देखने पर 3 मिर्च साबुत बच गई तो फिर समझ लेना कि इनसे अलग तीसरा मज़हब ही बनेगा। इस तरह जब मिर्चों का 1 मण मिर्चों का ढेर लगाया गया, उनको जलाया गया, औरंगज़ेब ने राख को बिखेर कर देखा तो उसमें 3 मिर्चें साबुत निकली। यह निर्णय देखकर बादशाह बहुत ही हैरान होता है। इसके पश्चात जब गुरुजी किसी तरह भी मुसलमान होना स्वीकार नहीं कर रहे थे तो बादशाह ने अपने काजी के द्वारा कहा कि यदि आप मुसलमान नहीं होना चाहते तो आपको करामात दिखानी पड़ेगी। गुरुजी ने कहा, करामात कहर का नाम है
जो हम नहीं करना चाहते। फिर औरंगज़ेब ने कहा, यदि आपने दीन इस्लाम भी कबूल नहीं करना और करामात भी नहीं दिखानी तो फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाइए। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी पहली दोनों बातें, मुसलमान होना और करामात दिखानी, दोनों में से हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है, परंतु तुम्हारी तीसरी बात, कत्ल होना, मुझे स्वीकार है। अब इतना गमगीन माहौल हो जाता है तो आगे के लिए समय इजाज़त नहीं देता। इसका अगला वृतांत हम अपने अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। आज तक के लिए यहीं विराम देते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।